हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 29 मई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर की क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको PDF दे दी जाएगी। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से शहर के बस अड्डे को दिल्ली एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा दोस्तों बल्लभगढ़ बस स्टैंड को। अब थोड़ी सी जानकारी देंगे इसके बारे में। हरियाणा के बल्लभगढ़ में आने वाले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाया जाएगा। यहाँ कई सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी होगी। ये पूरा बस अड्डा वातानुकूल यानी कि AC लगाई जाएगी इसमें। बल्लभगढ़ को बस अड्डा ये बनाया जाएगा। बल्लभगढ़ पड़ता है दोस्तों फरीदाबाद में। फरीदाबाद की बात आई तो जान लेते हैं। ये रहा फरीदाबाद, इसकी सीमा लगती है दिल्ली से, गुरुग्राम से, ये पलवल से, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। बात फरीदाबाद की है तो फरीदाबाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं आपको। क्षेत्रफल है 743 वर्ग किलोमीटर। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद जिला हरियाणा के 12वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया। फरीदाबाद शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत फरीद बाबा ने 1607 ईस्वी में की थी। सर्वाधिक महिलाओं की संख्या फरीदाबाद शहर में। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। सूरजकुंड को पहले म्यूट झील के रूप में जाना जाता था। सूरजकुंड स्थान पर हरियाणा सरकार ने लिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाए हैं। पीली मिट्टी पाई जाती है। यमुना नदी बहती है। गुड़गांव नहर है। फसलें हैं गेहूँ, बाजरा, सरसों। राष्ट्रीय राजमार्ग है 2। बाबा उदासनाथ जी की समाधि मिली है। बड़खल झील है। रावली गोल्फ मैदान है। पर्यटन स्थल है राजा नार सिंह प्लेस, साइन टेम्पल मंदिर और सूर्य मंदिर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में हरियाणा की किस महिला ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है? तो ये किया है दोस्तों अस्मिता ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। बिना ऑक्सीजन दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट के सबसे निकट पहुंचने वाली झज्जर की बहू अस्मिता ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है। अस्मिता का सफर माउंट एवरेस्ट के शिखर से 100 मीटर पहले ही खत्म हो गया। अस्मिता ने 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 87.48.86 मीटर तक पूरी की। लेकिन जब माउंट एवरेस्ट की चोटी से महज 100 मीटर पहले अस्मिता को दिखना बंद हो गया और मजबूरी में उसे वापस लौटना पड़ा। तो झज्जर की बहू है दोस्तों ये। झज्जर की बात आई तो झज्जर को जानेंगे मैप में। ये रहा दोस्तों झज्जर। इसकी सीमा लगती है रोहतक से, सोनीपत से, चरखी दादरी से, रेवाड़ी से, गुरुग्राम से और दिल्ली से लगती है। अब थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको झज्जर के बारे में। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334B। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद है। भिंडाबाग पक्षी विहार है। रास्ता धाम बेरी है। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, स्टील पाइप उद्योग। नदियां सहीबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति यहाँ से हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गाँव बिसन से थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनाल गाँव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। झज्जर से ही संबंध रखती है। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कौन से देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों कनाडा देश के टोरंटो शहर में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आपको। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में 32 साल पहले शुरू अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जयकारे विदेश में भी लगने लगी है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कनाडा की राजधानी टोरंटो में मनाया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरियाणा के कितने शहरों को दुबई की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों 5 शहरों को। अब इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। सरकार ने हरियाणा में 5 नए शहर बनाने का खाका पूरी तरह तैयार कर लिया है। अब इन शहरों का काम भी शुरू हो गया है। इन नए 5 शहरों को दुबई की तर्ज पर डेवलप किया जाएगा। इन शहरों में सभी सुविधाएं उपलब्ध भी होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का। हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय स्तरीय डिजिटल लर्निंग लेट्स एजुकेशन इनोवेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों पंचकुला में। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की दिशा में हरियाणा ने एक और पहल करते हुए पंचकुला में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का आयोजन किया है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवल पाल ने शुक्रवार को पंचकुला में राष्ट्र स्तरीय डिजिटल लर्निंग लेट्स एजुकेशन इनोवेशन समिट का उद्घाटन भी किया है। पंचकुला में किया है। पंचकुला की बात आई तो ये रहा दोस्तों पंचकुला। इसकी सीमा अम्बाला से लगती है। थोड़ी सी जानकारी अब पंचकुला के बारे में देंगे आपको। हरियाणा के उत्तर में स्थित है।
क्षेत्रफल 898 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य का दूसरा सबसे छोटा जिला। पंचकुला का गठन 15 अगस्त 1995 को अम्बाला जिले की पंचकुला कालका तहसीलों को मिलाकर बनाया गया था। घग्गर नदी से सिंचाई होती है। पंचकुला जिले की जलवायु उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय ठंडी गर्म है। पीली मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है। फसलें हैं चावल, गेहूँ, चना। नाडा साहिब गुरुद्वारा है। मंदिर है मनसा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, चंडी मंदिर, कालका देवी मंदिर। प्रमुख उद्योग है हिंदुस्तान मशीन टूल, HMT पिंजौर में है। भूपेंद्र सीमेंट बनाने का कारखाना भी पंचकुला में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? ये जीते हैं हरियाणा ने 21 पदक। अब जानकारी दे देते हैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में। कर्नाटक के बेल्लारी में आयोजित सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन करके अपना परचम लहरा दिया है। हरियाणा के बॉक्सरों के 1 दर्जन स्वर्ण पदक, 5 रजत और 4 कांस्य पदक इन्होंने हासिल किए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हरियाणा ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ये किया है दोस्तों हर खेत स्वस्थ खेत पोर्टल अभियान, ये लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। अब थोड़ी जानकारी इसके बारे में देंगे। हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत राज्य में 140 ब्लॉक में कृषि योग्य भूमि से लगभग 75 लाख मृदा नमूने लिए जाएंगे व 75 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए जाएंगे। उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी अभियान हर खेत स्वस्थ खेत पोर्टल को लॉन्च करते हुए ये जानकारी दी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। हाल ही में किस महिला ने मैन बुकर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दोस्तों गीतांजलि श्री ने। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं आपको। भारत की राइटर गीतांजलि श्री ने इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जीता है। उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि श्री का उपन्यास हिंदी में रेत समाधि नाम से पब्लिश हुआ था। खास बात यह है कि टॉम्ब ऑफ सैंड बुकर जीतने वाली हिंदी भाषा की पहली किताब है। साथ ही यह किसी भी भारतीय भाषा में अवार्ड जीतने वाली पहली किताब भी है। ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मौके बार बार नहीं आते, आप लगातार पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर से ज़रूर नौकरी मिलेगी। 110% नौकरी आपकी हाथों में है। जैसे हरियाणा सरकार चल रही है ना, अब लोगों को तो ऐसे लगता है नुएगा देख लो, जो लग रहे थे उनकी भी हटने की नाव बताएगी, क्योंकि वेरिफिकेशन में जो फर्जी थे वो तो जावे को नहीं वेरिफिकेशन कराने, क्योंकि उनसे पूछेंगे। बाकी अच्छी मेहनत करोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छी अभी से भी शुरू कर दोगे तो भी आप कामयाब हो जाओगे, ज़रूर कामयाब होगे आप। कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हरियाणा के किस शहर में एशिया सबसे बड़ा फ्लिपकार्ट का आधुनिक वेयर हाउस स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा गुरुग्राम जिले में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शेयर के लिए नहीं कहते, सब्सक्राइब के लिए नहीं कहते, लाइक के नहीं कहते, बस कमेंट के लिए इसलिए कहते क्योंकि आपकी नॉलेज बढ़ेगी उससे। बाकी आप इतने समझदार हो नहीं, हम ये मानते हैं कि बिना कहे आप सब्सक्राइब कर दोगे चैनल को। बाकी चलता रहेगा ऐसे ही, चैनल का क्या है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। आपको अच्छी लगे तो सही, नहीं अच्छी लगे तो भी सही है। आज का सवाल आप सभी के लिए, हाल ही में हरियाणा कौन से देश की तर्ज पर जल संरक्षण का काम करेगा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जितनी जानकारी वो भी लिखा करो ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। बाकी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।